गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग संस्कृत के चैप्टर 3 निर्भयता लेख यानी निबंध को पढ़ेंगे। निर्भयता का मतलब होता है निडरता, स्वाभिमान। उमाकांत केशव एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने अपने शिक्षण क्षेत्र समय बच्चों में देशभक्ति की भावना को भी जागृत किया। उनका कहना था कि बच्चों के लिए शिक्षा सर्वांगीण विकास होती है, तो बच्चों का केवल किताबी ज्ञान ही अधिक नहीं है, मूल्य नहीं रखता है, बल्कि उनको चौमुखी शिक्षा देनी चाहिए, चौमुखी विकास उनका करना चाहिए। उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि संस्कृत में दिया हुआ है, आपको हम संस्कृत से हिंदी अनुवाद करके बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। उमाकांतः केशव आपटे एकस्मिन् विद्यालये शिक्षकः आसीत्। उमाकांत केशव आपटे एक विद्यालय में शिक्षक थे। आंग्लाः अस्माकं देशे सा अधिकारं विद्यमाना आसन्। उस समय अंग्रेजों का हमारे देश पर अधिकार विद्यमान था। अतः विद्यालय राष्ट्रभक्तिया पाठन तो असंभव एवं आश्रित। अतः विद्यालय में राष्ट्रभक्ति भावना के पाठ को पढ़ाना असंभव ही था। किंतु उमाकांत निर्भयता छात्रान् स्वदेशस्य स्थिति बोधित्वा स्वछात्रेषु राष्ट्रभक्ति जनितम यतते असु। किंतु उमाकांत निर्भयता से, निडरता से छात्रों को अपने देश की स्थिति का बोध ज्ञान पढ़ाते और छात्रों के अंदर राष्ट्रभक्ति भावना जागृत करते थे। उमाकान्तस्य आत्मीय व्यवहार भिन्न शिक्षण विधिश्च छात्रेषु लोकप्रिय जायमानः आसीत्। उमाकांत के अपने व्यवहार और भिन्न शिक्षण कौशल से छात्रों में वे लोकप्रिय माने जाते थे। उमाकान्तस्य सशिक्षका उमाकांताय ईर्ष्यान्ति अस्म। उमाकांत के साथ पढ़ाने वाले दूसरे शिक्षक उमाकांत से ईर्ष्या करते थे। ते सर्वे प्रधानाध्यापकम् उमाकान्तस्य राष्ट्रभक्त्या पाठन विषय सूचयन्। वे सभी प्रधानाध्यापक से उमाकांत के राष्ट्रभक्ति पाठ के विषय में सूचना दिए। प्रधानाध्यापक उमाकांतम् आह्वयादिशत् यत् पाठ्यक्रमे यदुल्लिखितं वर्तते तदेव पठनीयं न तु अन्यत् किमपि। प्रधानाध्यापक उमाकांत को बुलाए और पूछे, जो आपको पाठ में दिया गया है वही पाठ आप पढ़ाएं, कोई दूसरा नहीं। उमाकांत आत्मविश्वासेन अकथयत् यत् शिक्षायाः उद्देश्यं छात्राणां व्यक्तित्वस्य सर्वांगीण विकासः वर्तते। उमाकांत निर्भयता से आत्मविश्वास के साथ कहे कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। तदर्थ जीवनस्य समाजस्य राष्ट्रस्य च वास्तविक ज्ञानम तद्धेभ्यम अनिवार्यता दातव्यम। उनके जीवन, समाज और राष्ट्र के विषय में वास्तविक ज्ञान देना अनिवार्य होता है। तथ्यानाम स्मरणम शिक्षा नास्ति। तथ्यों को स्मरण करना शिक्षा नहीं है। उमाकांतस्य उत्तर श्रुत्वा प्रधानाध्यापकम निरुत्तर जाता। उमाकांत के उत्तर को सुनकर के प्रधानाध्यापक बिना उत्तर के हो गए, यानी स्तब्ध रह गए, शांत रह गए। उमाकांतेन स्वस्थ शिक्षण विधौ किमपि परिवर्तनं न कृतं अपितु सः इतोपि अधिकेन उत्साहेन स्वकार्ये संलग्नं जातः। उमाकांत स्वस्थ शिक्षण विधौ यानी अपनी शिक्षण विधि में कोई परिवर्तन नहीं किया, बल्कि पहले से और अधिक उत्साहित होकर के अपने कार्यों को संलग्नता से यानी तल्लीनता से करते रहे। 1924 ईस्वी में यस्य 1 अगस्त दिनांके स्वस्य कक्षायां लोकमान्य तिलकस्य पुण्यतिथि अवसरे कार्यक्रम आयोजितवान्। करे कि अगस्त में, कब, 1924 में 1 अगस्त को अपनी कक्षा में लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। विद्यार्थी भी उत्साहेन काव्य पाठ, गीत पाठ च भाषाणि च कृतानि। विद्यार्थी भी उत्साह से काव्य पाठ, कविता पाठ, गीता के पाठ और भाषण इत्यादि किए। ईर्ष्यायाः सशिक्षकै आंग्लीय अधिकारिणी उमाकान्तस्य कार्यक्रम विषय सूचना प्रेषिता। ईर्ष्या के बस दूसरे शिक्षक जो साथ रहते थे,
अंग्रेज अधिकारियों से उमाकांत के कार्यक्रम के विषय की सूचना दिए। शिक्षा विभागात् प्रधानाध्यापकस्य समीपम एतादृशान् गतिविधीन् रोद्धुमादेशः आगत। शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक के समीप उनके गतिविधियों के अवरोध में आदेश दिया। भयभीत प्रधानाध्यापक उमाकांत माह्युतिलकस्य पुण्यतिथे आयोजित विषय तम अत्यजयत्। भयभीत प्रधानाध्यापक उमाकांत को बुलाए और तिलक की पुण्यतिथि के आयोजन के विषय में मना किया। निर्भयेन उमाकान्तेन उक्तं यत् भारतस्य यस्मिन् विद्यालये भारतभक्तानां नामानि स्मर्तुं न शक्यते तस्मिन् विद्यालये अहं स्वयं पठितुं न इच्छामि। उमाकांत ने निर्भयता से कहा, क्या कहा? भारतस्य यस्मिन् विद्यालये भारतभक्तानां नामानि स्मर्तुं न शक्यते तस्मिन् विद्यालये अहं स्वपाठितुं न इच्छामि। करके भारत के इस विद्यालय में, पाठशाला में, जहाँ भारत की भक्ति भावना को स्मरण नहीं किया जाता है या भारत के प्रति श्रद्धा नहीं है, उस विद्यालय में मैं शिक्षा नहीं दे सकता। यदुक्त्वा उमाकान्तः स्वस्य त्यागपत्रम् उत्पीठिकायाम् उपस्थाप्य वेगेन विद्यालयात् बहिः निर्गत। ऐसा कह करके उमाकांत तुरंत ही अपना त्याग पत्र मेज पर रख करके वहाँ से शीघ्रता से विद्यालय से क्या किए? निकल गए। इमं शिक्षकम अद्यम वयम बाबा साहब आप्टे इति नामना जानीम। इमं शिक्षकम अद्य वयम बाबा साहब आप्टे इति नामना जानामि। यानी इस समय हम उस शिक्षक को क्या किस नाम से जानते हैं? बाबा साहब आप्टे के नाम से जानते हैं। येन स्वजीवने पाठितम यस् शिक्षकाः सर्वदा निर्भया अस्यु इति। इन्होंने अपने जीवन काल में पाठों को शिक्षक के रूप में सर्वदा निर्भयता से ही पढ़ाया। इस पाठ में मूल्य क्या दिया गया, इसका उद्देश्य क्या है, या यूँ कहें कि इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो कीर्तियस्य सह जीवितः, यानी कीर्ति किसका जीवित रहता है? जो अपना स्वस्य, अपने स्वाभिमान से जो कार्य करता है उसकी हमेशा कीर्ति होती रहती है, उसका यश बढ़ता रहता है। थैंक्स।